जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 7। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मा, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे यह इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुतदेव कहने लगे कि राजन, तुम धन्य हो जो युवा अवस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य कर्म है, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म हैं। वैशाख मास के समान और कोई मास नहीं है। जो कोई इस मास में धर्म पुण्य नहीं करता उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिन राजा की प्रजा उपद्रव से नष्ट हो जाती है, वैसे ही वैशाख मास में धर्म, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ऊ, छतरी तथा पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने वाले गौरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, सैया, खाट, आम और दूसरे फल पुष्प, संध्या काल समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्नपान का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना व कथा सुनना, गौ को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान करना, यात्रियों की सेवा करना। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उसको पुत्र सुख नहीं होता, उसका पति और आयु भी नष्ट हो जाती है। इस मास में भगवान विष्णु लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर में जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो भी इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रौरवा आदि नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि में पड़ता है। इसीलिए इस मास में अन्न व जल से भूखे प्यासे प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। कथा समाप्त हुई। आइए अब सुनते हैं वैशाख मास में रोज सुनी जाने वाली राजा कीर्तिमान की कहानी। पूर्व काल की बात है। काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज नृग के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपने इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका बड़ा उच्च स्थान था। एक दिन वे प्रज्ञा से आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आई। वैशाख की चिलचिलाती धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेषकर तत्परता के साथ संलग्न हैं। वे कहीं पौशला बनाते हैं और कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते थे। कहीं वृक्ष के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुलाकर हवा करते थे। कहीं उख देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल देते थे। दोपहर में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगण में हितकारक बालू का बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? वे बोले, ये वैशाख मास कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पुनः पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? किस देवता की प्रसन्नता होती है? उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय यह बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप गुरुजी से ही यथोचित प्रश्न कीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं।
शिष्य से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर गए, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था। राजा को आते देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए, तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता पूर्वक बोले, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा है, किंतु उसके संबंध में जब प्रश्न किया, तब उन्होंने दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके समीप आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, अतः आप मुझसे इसका वर्णन करें। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजा, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने यह उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत कर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की आत्यंतिक प्रवृत्ति है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है, जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है। उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धर्म से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसीलिए सदा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष कलेश का नाश करके और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक और शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अतः भोपाल, तुम भी वैशाख माह में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी उस कल्याणकारी धर्म का पालन करवाओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकताओं को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्तिभाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की न हो जाए, तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा, तो मेरे द्वारा दंडनीय, वध्य तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी अथवा सुहृद जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार कौशला और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन में सर्वत्र और सब देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बड़े हुए वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे, वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहां एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोग हैं, वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। चित्रगुप्त जी तो
ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, नारद, इस समय पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नर्क दोनों को शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर यह सब समाचार उनसे निवेदन करके मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए, ब्रह्मा जी के दर्शन किए और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है, वह काट का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है वह 300 कल्पों तक त्रियक योनि नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है वह बिलावल होता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथनानुसार पुण्य आत्माओं को पुण्य के फल से और पापात्माओं को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मासोक्त पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ में चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता है जैसी वैशाख मास में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, मास महात्म्य की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का ही स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब और से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है तो भी वह भरता ही नहीं। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है। जान पड़ता है वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। राजा कीर्तिमान की माता और उनकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उनकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं सुना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति से तत्पर हुआ राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैंने नहीं जाना जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता हो। ब्रह्मा जी बोले, यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों तुम्हें इतना खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों के समान फल देने वाला होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जीवा के अग्रभाग पर हरि के 2 अक्षर विराजमान है, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन तथा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है? जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह अभक्ष्य भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु का सायुज्य पा लेता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम
और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्रीहरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक है। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्म का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भय भी नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दे। उतना कर देने से वह उऋण हो जाता है और सुख का भागी होता है। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने दीन वाणी में कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया है। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है। चलो हम लोग भगवान विष्णु के समीप चले और उन्हें सब बात बताकर पीछे उसके कथना अनुसार कार्य किया जाए। वे ही इस लोक के कर्ता, धर्म रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उसके साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां पर उन्होंने सच्चिदानंद गुणातीत परमेश्वर विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। यमराज व ब्रह्मा जी तुरंत ही उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। तब भगवान विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न हो आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सुनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वैजंतीमाला, श्वेतदीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी त्याग दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग मैं नहीं करूंगा। उन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है। जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बैल नामक दुष्टात्मा राज्य होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बैन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं प्रतु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्म का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में से भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलवाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न मत उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उसके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही व अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरु और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान व दक्षिणा के साथ कांसी के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास के महात्म्य कथा सुनने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्मवक्ता ब्राह्मण को अपने धन से ही पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ विष्णु धाम को प्रस्थान किया। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।